हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। उससे पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। ठीक, बहुत बड़े बदलाव के लिए बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती है। अगर आपके लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव करना होगा तो उसके लिए आपको उतना बड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक किसने लिखा है? ये जो गोल्डन ईयर्स नामक जो पुस्तक है वो हाल ही में किसने लिखा है? ये किनके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? तो वो है रस्किन बॉन्ड। किनके द्वारा लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड। ये जो गोल्डन ईयर्स पुस्तक है इसको हार्पर कॉलिन्स इंडिया जो है 19 मई 2023 को रस्किन बॉन्ड का जो 79वें जो जन्मदिन था उस पर इस पुस्तक को जारी किया गया है। कौन से जन्मदिन? तो 89, इस जन्मदिन पे इस पुस्तक को जारी किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। M.A. हसन, तो इन्होंने हाल ही में कौन सी पुस्तक लिखी है? तो युद्ध एवं महिलाएं। कौन सी पुस्तक लिखी है इनके द्वारा? युद्ध एवं महिलाएं पुस्तक जो है M.A. हसन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है के शैलेजा, इनके द्वारा भी हाल ही में एक नई पुस्तक को लिखी गई है। वो कौन सी पुस्तक थी? तो माई लाइफ एज ए कॉमरेड। क्या है? माई लाइफ एज ए कॉमरेड जो पुस्तक है ये के शैलेजा के द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने युवाओं के लिए नई योजना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कौन से राज्य सरकार ने जो लागू किया है इसको? तो वो किया है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में किया गया है इसको? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। ये योजना जो है जो 12वीं या ITI स्नातक स्नाकोत्तर ये जो उत्तीर्ण युवा हों उनके लिए ये उपलब्ध है। क्या? तो मुख्यमंत्री सीखो योजना। इसमें क्या होगा कि जो युवा है उनको कौशल को सीखने के लिए क्या किया जाएगा? प्रति माह उनको 8,000 से लेकर 10,000 तक का वजीफा दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई भोपाल। यहाँ पे वर्तमान में अभी CM कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। CM कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर पूछे, गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हो गए। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी कौन कौन जो वहाँ पे नेशनल पार्क है वो कौन है? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये सब मध्य प्रदेश में याद रखिएगा। अच्छा, मोती महल जो है वो कहाँ पे है? मोती महल तो वो मध्य प्रदेश में है। बाणसागर कहाँ पे है? तो बाणसागर मध्य प्रदेश में। ये सब याद रखिएगा फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है? तो सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है हमारा कौन सा? तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है वो? तो महाराष्ट्र राज्य है। अच्छा, महाराष्ट्र राज्य है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? इसकी राजधानी हो गई मुंबई। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी हो गई। अच्छा, तो मुंबई को क्या कहते हैं? तो 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। अच्छा, ये तो 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है? तो ये भी मुंबई में है। इसका निर्माण कब हुआ है? तो 1911 में। ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है 1911 में इसका स्थापना हुआ है। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा ये सब कहाँ है? तो ये सब भी महाराष्ट्र मुंबई में है। ये याद रखिएगा।
अच्छा, यहाँ के अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के अभी सीएम कौन हो गए? तो सीएम हो गए एकनाथ शिंदे। सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम है। अगर गवर्नर पूछे कि गवर्नर कौन है, तो रमेश बैस। गवर्नर कौन रहे अभी? तो रमेश बैस जो है गवर्नर है। अच्छा, यहाँ पे हाल ही में क्या हुआ है? तो सलोखा योजना। कौन सा योजना? तो सलोखा योजना यहाँ पे हाल ही में चालू किया गया है। और अभ्यास जो अपतटीय सुरक्षा प्रस्थान अभ्यास है वो कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में ही हुआ है। और मराठा समुदाय के जो पिछड़ेपन को तय करने के लिए एक नया आयोग का गठन किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है? तो वो भी महाराष्ट्र में किया गया। ये सब बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नासा ने किस कंपनी को अंतरिक्ष यान बनाने के लिए सम्मानित किया है? तो अंतरिक्ष यान बनाने के लिए नासा ने किसे सम्मानित किया है? जिसमें क्या है? अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर और उसके पास भेजेगा। तो ये जो नासा है, तो हाल ही में किस कंपनी को उसको सम्मानित किया है? वो कंपनी है ब्लू ओरिजिन। कौन सी कंपनी है? ब्लू ओरिजिन। अच्छा, नासा की बात आई तो नासा का मुख्यालय कहाँ पे हो गया? तो नासा के मुख्यालय हो गया वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी जो है इसका मुख्यालय हो गया नासा का। स्थापना कब हुआ है? तो 1958 में इसका स्थापना हुआ है। वर्तमान में पूछे इसके प्रशासक कौन है? तो प्रशासक इसके हो गए नासा के बिल नेल्सन। कौन है? तो बिल नेल्सन जो है अभी वर्तमान में नासा के प्रशासक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं किस कंपनी को सम्मानित किया है? तो वो किया है ब्लू ओरिजिन। किस कंपनी को किया है? तो ब्लू ओरिजिन को किया है। ठीक है, ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? ये है जेफ बेजोस। किसकी कंपनी है? तो जेफ बेजोस की ये कंपनी है जिसको नासा ने क्या किया है? तो अभी हाल ही में सम्मानित किया है और उनको $3.4 बिलियन का अनुबंध दिया है। किस लिए? तो अंतरिक्ष यान बनाने के लिए। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 है, इसमें किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो वो राज्य कौन सा हो गया? तो वो राज्य हो गया मध्य प्रदेश। वो राज्य कौन सा हो गया? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये याद रखिएगा। वो राज्य कौन सा हो गया? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। अच्छा, अगर जिला में पूछा जाए कि ये किस जिला को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा आया है? तो वो जिला आया है गंजाम जिला, जो कि कहाँ के है? गंजाम जिला। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये है उड़ीसा में। ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, अच्छा, यहाँ मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई भोपाल। क्या हो गई राजधानी? मध्य प्रदेश की भोपाल। अच्छा, मध्य प्रदेश है तो पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? तो वो मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव, नमस्ते ओरछा, ये सब त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। ये कौन सा संस्करण है इसका? इसका संस्करण हो गया चौथा। संस्करण कौन सा है? तो चौथा संस्करण है। इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। स्टार्ट कब किया गया था? तो 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। अच्छा, इसमें विजेता को क्या दिया जाता है? तो जो विजेता होते हैं उनको प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? तो ट्रॉफी दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और जो है नगद पुरस्कार दिया जाता है इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली में शामिल होने की इच्छा दिखाई है? तो यूपीआई प्रणाली में शामिल होने की इच्छा किसने दिखाई है? तो वो है जापान। किसने दिखाई है? तो जापान। अगर पूछे कि पहला देश कौन सा है जिसने ये भारत की यूपीआई में शामिल हुआ है, तो वो पहला देश कौन सा है? तो फर्स्ट देश हो गया हमारा, फर्स्ट कंट्री हो गया
नेपाल। फर्स्ट कंट्री कौन है? तो फर्स्ट कंट्री नेपाल, जिसकी राजधानी क्या हो गई? तो जिसकी राजधानी हो गई काठमांडू। अच्छा, यहाँ पे जापान है, तो जापान की राजधानी क्या हो गया? तो टोक्यो। इसकी राजधानी क्या हो गया? तो टोक्यो हो गया। इसकी मुद्रा पूछे कि मुद्रा क्या है? तो मुद्रा येन हो गया। और यहाँ के अगर पूछे कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हो गया फुमियो किशिदा। प्रधानमंत्री कौन है? तो फुमियो किशिदा, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार और रक्षा में सहयोग को गहरा करने के लिए सहमत हुआ है? तो किस देश के साथ व्यापार और रक्षा में सहयोग को गहरा करने के लिए सहमत हुआ है? तो वो है दक्षिण कोरिया। कौन सा देश है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो गई? तो इसकी राजधानी हो गई सियोल। और अगर पूछे कि इनका रुपया क्या हो गया, मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है वान। मुद्रा क्या है यहाँ का? तो वान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए कहाँ गए थे? जापान। तो जापान के हिरोशिमा में ही उन्होंने महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जिनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था अहिंसा के विचार को आगे बढ़ाना। क्या उद्देश्य है? इस मूर्ति को वहाँ पे अनावरण करने का मतलब है कि जो महात्मा गांधी अहिंसा के राह पे चलते थे, तो उसी प्रकार अहिंसा के विचार को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ है? जो दुनिया का सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? तो ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़। कौन सा? ग्रेट ग्रैंडफादर। कितने साल की पुरानी है ये? तो 5000 साल पुरानी है। इसको क्या सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है? क्या घोषित किया गया? तो सबसे पुराना पेड़, जो कि किस देश में है? तो ये है चिली में। किस देश में है ये? तो ये चिली में है। चिली की राजधानी क्या हो गई? तो सेंटियागो। इसकी राजधानी क्या हो गई? सेंटियागो इसकी राजधानी हो गई। मुद्रा पूछे कि मुद्रा क्या है यहाँ की? तो पेसो। चिली पेसो यहाँ की मुद्रा है। अच्छा, प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में वहाँ पे कौन है? तो वो है गैब्रियल बोरिक। कौन है प्रेसिडेंट? तो गैब्रियल बोरिक जो है यहाँ की प्रेसिडेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में DSCI ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो DSCI ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है प्रमोद भसीन। किसे नियुक्त किया है? तो प्रमोद भसीन। अच्छा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? AK जैन। इन्हें हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष। पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो AK जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रशांत दामले। प्रशांत दामले को क्या नियुक्त किया गया है? तो अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो प्रशांत दामले को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या है? भवेश गुप्ता। भवेश गुप्ता को हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम के COO। क्या नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भवेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया है? वो दिया गया है अंजुम मौदगिल को। किसे दिया गया है? तो अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये जो भारत का जो सबसे बड़ा स्काई वॉक जो पुल है उसका उद्घाटन किया गया, तो वो किस राज्य में किया गया है? वो किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पे किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। अच्छा, तमिलनाडु की राजधानी क्या हो गई? चेन्नई हो गई। तमिलनाडु में हाल ही में क्या हुआ है? तो RBI के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष स्थान पे रहा है। कहाँ पे शीर्ष स्थान पे? बाजार उधारी में कौन सा है? लगातार तीसरे साल है वो शीर्ष स्थान पे। अच्छा, मन मदुरई मिट्टी की बर्तन को GI टैग दिया गया है, वो कहाँ का है? तो वो भी तमिलनाडु का है।
कम्बम अंगूर को कहाँ का GI टैग दिया गया है, तो वो भी तमिलनाडु का है। और जो वहाँ के जो राज्यपाल है उन्होंने ऑनलाइन जुए पे भी प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में जो ऑनलाइन जुआ जो होता है उस पर राज्यपाल वहाँ के प्रतिबंध लगाए हैं। और त्यौहार अगर बोला जाए तो पोंगल त्यौहार, जल्लीकट्टू, आदिपुरम, ये सब त्यौहार ये तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। वहाँ पे अगर टाइगर रिजर्व पूछे कि टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसे हाल ही में TX2 का अवार्ड मिला है। किस टाइगर रिजर्व को, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, उसमें TX2 अवार्ड हाल ही में उसको दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।